प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय ये रहेगा कि देहधारी गुरु के अलावा अपनी देह के अंदर गुरु है उसको जानना बहुत जरूरी है। देहधारी गुरु के अलावा अपनी जो काया है, शरीर है, इसके अंदर जो गुरु है उसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कबीर साहब ने, जो प्रमाणित संत है कबीर साहब, उन्होंने भी कहा है, अब तू अंधाधुंध अंधियारा कोई जानेगा जाननहारा, यही में 9 लख तारा कहिए यही में लगा बजारा, यही में गुरु हमारा। वो शरीर की तरफ संकेत कर रहे हैं कि देह के अंदर जो गुरु है ना उसको जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो देहधारी गुरु के अलावा, पहले देहधारी गुरु को जान ले, फिर देहधारी गुरु के अलावा अपने स्वयं के अंदर के गुरु को और जाने। जब तक स्वयं के अंदर गुरु को नहीं जान पाएंगे तब तक केवल मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, केवल मोक्ष के लिए मनुष्य शरीर दिया है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में कहा है ना, कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय जो पुण्य पृथ्वी का नेक, ज्ञान पंथ कृपान की धारा, परत खंगेश ने लागई बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वेही, सो केवल्य परम पद लही। केवल्य परम पद का मतलब होता है केवल्य मोक्ष प्राप्त कर ले। जब तक केवल्य मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाएंगे तब तक दुखों से पिंड नहीं छूटेगा। आपको अगर इंद्र बना दिया जाए ना, स्वर्ग का राजा इंद्र, तो वहां पर भी पूर्ण सुख नहीं है। अगर पूर्ण सुख हो ना स्वर्ग में, तो गौतम ऋषि के अल्लाह के साथ आगे छल नहीं करता इंद्र। और रामचरितमानस में भी ये बात लिख दी है कि ये तन करफल विषय ने भाई, स्वर्ग सुलभ दुखदाई, स्वर्ग अंत में दुखदाई है। इसलिए स्वर्ग के लिए प्रयत्न मत करो, तो किसके लिए प्रयत्न करो? केवल्य मोक्ष के लिए, जो तुलसीदास जी कह रहे हैं। वो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होंगे। ज्ञान कौन सा? शरीर का और आत्म तत्व का। इसीलिए 7वें अध्याय में, गीता जी में भी 4 प्रकार के भक्त कहे हैं कृष्ण जी ने, कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थी आर्थ जिज्ञासु, और उसमें श्रेष्ठ कौन बताया है? ज्ञानी को। अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। कहते हैं कृष्ण जी मेरे को चारों प्रिय है, लेकिन अधिक प्रिय मुझको ज्ञानी है। क्यों? वो मेरे को यथार्थ तत्व रूप से जानते हैं। ऐसी रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है ज्ञानी भक्त के बारे में। चौ चतुर्य के नाम आधारा, ज्ञानी मोह विशेष प्यारा, चौजुग चौश्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनो पाऊ। तो चारों युगों में नाम का प्रभाव रहा, लेकिन ज्ञानी सबसे उत्तम श्रेष्ठ है। और ज्ञानी को मैं प्रिय हूं, मुझको ज्ञानी प्रिय है। तो हमको भी ज्ञानी भक्त बनना चाहिए। आप कहो नहीं हम तो भक्त हैं, तो भक्त किसको कहते हैं? रामचरितमानस के द्वारा भक्ति है क्या चीज? वहां पर भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। विरिति चरम अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार, जय पाइये हरि भक्ति देखेंगे इस विचार। विरिति चरम यश ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार, जय पाइये हरि भक्ति देखेंगे से विचार। गरुड़ जी से काकभूषण जी कहते हैं, विरित चरम वैराग्य रूपी डाल, ज्ञान रूपी तलवार से काम क्रोध मद लोभ मोह को मारते हुए जो बाकी शेष बचता है वो हरि भक्ति है। एक सत्संग में एक प्रश्न आया था कि एक स्त्री ने 2 पुरुष जाए, तो वो पूछने लगा, जी बताओ जी, एक स्त्री ने 2 पुरुष जाए, क्या है ये? तो मैंने कहा आप बताओ ना साहब, हमारे पास तो नहीं है, हमने तो गाया है। तो स्त्री बोलते भक्ति को, और भक्ति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वो 2 पुत्र कौन से हैं? ज्ञान और वैराग्य। जैसे आपने भागवत में जब कथा सुना था भागवत वाला, तो वो क्या कहते हैं कि ब्रज में आकर के भक्ति जवान है और उसके ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं वो उदासीन बैठी हुई है। जवान अवस्था में उदासीन बैठी हुई है, और ज्ञान वैराग्य जो 2 पुत्र हैं वो पृथ्वी पे लेटे हुए हैं। तो नारद मुनि ने वहां देखा, तो उनसे पूछा कि ये कौन है जो वृद्ध होकर के आपके पास में लेट रहे हैं? तो भक्ति ने कहा ये मेरे 2 पुत्र हैं। मैं कर्नाटक से चली, महाराष्ट्र में आई, और ब्रज में आकर के मैं तो जवान हो गई और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए, वैराग्य और ज्ञान, तो इसलिए मैं उदास हूँ। तो मेरी उदासीनता तब दूर हो जब ज्ञान और वैराग्य मेरे साथ रहें। तो इसलिए भक्ति पूर्ण कब होंगी? जब तीनों का समन्वय होगा, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी हुई है, विरित चरम यश ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार, जय पाइये हरि भक्ति देखेंगे इस विचार। वैराग्य रूपी डाल, ज्ञान रूपी तलवार।
तो ज्ञान रूपी तलवार से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को काबू किए मारते हुए जो बाकी शेष बचती है वो हरि भक्ति है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। तो भाई आपको सत्संग तो मिल ही रहा है ये वीडियो के माध्यम से, और ये वीडियो देखता रहो, इसको पूरी को सुनो। आप अतपर में क्यों काट देते हैं इसको? क्या आप जिज्ञासु तो हैं, लेकिन पूरी सुनो ना, अपने उत्तम भाग बनाओ ना, बड़े भाग्य बनाओ ना। अपनी जो विषय चल रहा था कि देहधारी गुरु के अलावा देह के अंदर के गुरु को जानना चाहिए। तो देह के अंदर गुरु कौन है? वो इस टाइम में बुद्धि रूपी मनुष्य बना हुआ हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, जवान, वृद्ध, गोरा, है बेसुंदर, ये तो बुद्धि का धर्म है। आत्मा के अंदर अच्छा बुरा है ही नहीं। तो हमारी आत्मा को एक्रिय चेतन कहते हैं, और चित्त को, ये चित्त तो चेला बन गया है, और एक्रिय चेतन जो अंदर है वो हमारा गुरु है। यानी कि आत्मा ही हमारा गुरु है और हम बुद्धि रूप से शिष्य हैं। तो हमारी आत्मा 24 घंटा गंदे कार्य के लिए मना करती है। ईर्षा, छल, कपट, अभिमान सब के लिए मना करेंगे। अगर आप चोरी करने का विचार बन रहा है ना आपको, तो पहले आत्मा मना करेंगे, चोरी मत कर, बेइज्जती हो जाएगी पकड़े गए तो। गंदे कार्य मत कर, मांस मत खा, अंडे मत खा, शराब मत पी, जुआ मत खेल, वेश्या गमन मत कर, लड़ाई झगड़ा मत कर, ईर्ष्या मत कर, निंदा मत कर। तो हमारी 24 घंटा आत्मा जो है वो गंदे कार्य के लिए मना करती है। इसलिए हमारे गुरुजी तो हरिद्वार में, ये मानो, हाँ, वृंदावन में, गोवर्धन में, लेकिन ये गुरु तो हमारे पास 24 घंटा रहता है, उठते बैठते चलते फिरते। तो हमारे जो अंदर देह के अंदर जो गुरु है, ये जो कार्य के कहे वो कार्य कराओ। मन के मतमन चालिए, मन है पक्का दूत, कूद पड़े दरिया में, जब जाए हाथ से छूट। मन के पीछे ना चले, किसके पीछे चले? आत्मा के पीछे चले। तो हमारे देहधारी गुरु के अलावा हमारे अंदर जो आत्मा है, ये 24 घंटा हमारी रक्षा करती है, और इसके द्वारा हमको चलना चाहिए। जब हम परहेज कर पाएंगे तभी हमको केवल मोक्ष मिल पाएगा। खाली गुरु महाराज करने से नहीं होगा कुछ भी। गुरु कहे सो कर, गुरु करे जो मत कर। तो आत्मा जो रूपी गुरु है वो हमेशा भय, संशय, लाज, डर युक्त कर्म के लिए मना करता है। आप अगर कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं तो छुप के कर रहे हैं, आत्मा तो मना कर रही है। तो आप खुद समझदार हैं, और पहले भी आपने शायद वीडियो सुनी होंगी, लेकिन इन वीडियो को सुन करके अपना रास्ता बदल ले। नहीं तो भैया डेली जा रहे हैं, खाट गोड़ गोड़ के जा रहे हैं लोग, 4-4, 5-5 साल खाट गोड़ रहे हैं, लेटरिन पेशाब सब बिस्तरों पे कर रहे हैं, खाट काट रखी है उनकी। पैसे वाले जो पार्टी है ना, वो भी मतलब दुखी हैं, और जो गरीब है वो भी दुखी हैं। जो खाट गोड़ रहा है ना, उससे सभी दुखी हैं। उसके लिए तो कहते हैं, प्रभु फटाफट ले लो, इसको उठा लो, इसको गीता जी का महात्म्य सुना दो। कई जगह तो हमने सुनाया गीता जी का महात्म्य, तो 3-4 जगह सुनाने गए, तो कोई 4था अध्याय पे छुट्टी कर जाता है, कोई 7वें पे कर जाता है, कोई पूरे 18 अध्याय का महात्म्य पूरा हो जाता है तब करता है, और कोई तो ऐसा होता है कि पूरे गीता को 18 अध्याय को सुनने के बाद में 8-8, 7-7 दिन बाद में शरीर पूरा हुआ उनका। और ऐसी घारी बीती उनके साथ में, घड़ घड़ के आवाज आ रही है, सांस रुक रुक के आ रहा है, बड़े दुख पा रहे हैं, हाय 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 की आवाज आ रही है, कितनी पीड़ा भोग रहे हैं जो परिवार से भी नहीं देखा जाता। तो ये पीड़ा क्यों हो रही है? उसके कर्मों के आधार से। अब उसने कर्म कौन से नहीं किए? कौन से किए? कि भक्ति नहीं की प्रभु की। अगर भक्ति करता ना, तो भक्ति तो स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है। तो इसलिए भक्ति के लिए आपको ये बात सारी बताई जा रही है कि देहधारी गुरु के अलावा अपने अंदर के गुरु को जाने। जब तक अंदर के गुरु को नहीं जान पाएंगे तब तक हमको केवल मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, और अपना लक्ष्य केवल मोक्ष का। इसलिए नर तन सम को न देही, जीव चराचर जातत तेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, ज्ञान वैराग्य भक्ति शुभ देनी। स्वर्ग की, नरक की, मोक्ष की नसेनी मनुष्य शरीर। जो मोक्ष के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, स्वर्ग के लिए रामचरितमानस मना कर रही है, ये तन कर फल विषय ने भाई, स्वर्ग सुलभ अंत दुखदाई। और नरक कोई जाना चाहता नहीं, लेकिन अज्ञानता के द्वारा नरक का कार्य इससे स्वतः ही बन रहा है। नरक के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है,
सीधा, जैसे पानी का स्वभाव ढाल में बहने का होता है ना, ऐसे ही शरीर का सीधा स्वभाव विकारों की तरफ होता है। तेरा मेरा, झूठ कपट, छल छिद्र, लड़ाई झगड़ा, राजपाट, तेरा मेरा, पार्टी वादी प्रतिवादी, तो इसी का चक्कर में तो पाप बनता है। कहाँ है संसार में कौन है सुखी बताओ? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे उदास, और थोड़ा थोड़ा सभी दुखी सुखी राम को दास। तो अपन को राम का दास बनने के लिए सत्संग सुनना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपको ऊपर राम जी कृपा हो गई है, जो वीडियो के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपको यथार्थ ज्ञान बताया जा रहा है। ये कहने वाले की तरफ ना देखे कौन है ये गृहस्थी है कि संत है कि बाबा जी है। आप तो शब्दों को सुनो, ग्रंथों के शब्द है ये। कहने वाला कोई भी हो, जैसे अष्टावक्र के 8 कुब थी, बांका टेढ़ा था, बिड़ रूप था, तो क्या रूप रंग देखना है वहां? अगर वीआईपी संत देखना है, कितना सुंदर है, मोटा है, तगड़ा है, पैसा वाला है, कितने शिष्य कितने नहीं है, नहीं। हकीकत बात तो ये है कि वेद शास्त्रों का जो यथार्थ तत्व से बोध करा दे हमको। ग्रंथों में भी बहुत कुछ मिला हुआ है संसारिक मैटेरियल, उनमें से छांट छांट करके लेना है अपन को। जैसे कि स्त्री अनाज को साफ करती है छाजले से, तो वह थोते को उड़ा देती है, सार सार गेहूं के दानों को ले लेती है। ऐसे वेद शास्त्रों को भी हमको समझना है। संत महात्माओं के सामने बहुत कुछ संसारिक मैटर मिला हुआ है कि उस प्रभु को संसार भी तो चलाना है। अब वो प्रभु को तो संसार चलाना है, लेकिन हमारे लिए हमको तो सुख चाहिए ना। तो इसलिए प्रभु की सृष्टि सब सुख रूप है, लेकिन हमको सुख कहाँ दिख रहा है? वो सुख ढूंढे हमको सुख मिलता है भक्ति में।